अपने थानों से माशाल्लाह से होते हुए आ मैं रहे हैं। तकरीबन 9 थानों में एसएचओ रह चुका हूँ और तकरीबन 5 मैंने सब डिवीज़न की। ये छठा सब डिवीज़न है मेरा। 2019 में मेरी प्रमोशन हो गई थी एज ए डीएसपी। उसके बाद से कंटिन्यू मैं एसडीपीओ लगता हुआ आ रहा हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शोएब नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग हिमायत के संग। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाह फैसल कॉलोनी के अंदर। मेरे बिल्कुल सामने शाह फैसल कॉलोनी पुलिस स्टेशन है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन 3 कोरंगी ईस्ट जोन कराची में। और इस वक्त आपको बखूबी मालूम है कि इलेक्शन के बिल्कुल ही सर के ऊपर हैं और इसके हवाले से जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके हवाले से हमने यहाँ पर बड़ा कीमती टाइम लिया है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जनाब फैसल खान साहब से। हम आपसे उनका तारुफ़ कराते हैं, उनसे बात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस वक्त किस पोजीशन में हालात हैं और किस तरीके से उन्होंने उसका ब्रेकअप बनाया हुआ है। आइए मेरे साथ चलते हैं आप। ये हम सर ऑफिस में दाखिल हो चुके हैं सर के और हम आपको उनसे मुलाकात करवाते हैं। ये हम यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त थाने के अंदर और हम आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जनाब फैसल खान साहब से और उनसे उनकी राय जानते हैं। आइए मेरे साथ। ये हम वहाँ पर दाखिल हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर कैसे हैं? सर सर खैरियत से बहुत हैं? बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती टाइम देने का। सर बात ये कि आज का इलेक्शन आपको मालूम है कि सर पर हैं और जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर की इस वक्त जो है पोजीशन है उससे हमसे ज़्यादा आप बखूबी बाखबर हैं। तो उस हवाले से थोड़ा सा आपसे हम मालूमात लेते हैं और लोगों की मालूमात में इजाफ़ा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बहुत शुक्र अदा करूँगा आपका कि आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया और हमारे मौक़िफ़ बयान करने में हमारी मदद की। ज़ाहिर है आपके हवाले से मीडिया से हमें बड़ा आसानी होती है कि हम अपनी बात लोगों तक आम आवाम तक पहुंचा सकें। तो मैं आपको कुछ चीज़ों का बताऊंगा कि क्योंकि मैं एसडीपीओ अल-फलाह हूँ और 2 थाने मेरे अंडर में आते हैं और कौन कौन? एक शाह फैसल थाना और एक अल-फलाह थाना। तो शाह फैसल और अल-फलाह जो है सियासी मामलात के हवाले से काफ़ी मशहूर है। सियासी मामलात में भी ये है और मजहबी मामलात में भी बहुत यहाँ पर जो गुज़िश्ता अदवार गुज़रे हैं उसमें थोड़ा सा मसाइल रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है लोग पढ़ लिख गए हैं माशाल्लाह। जो पहले हालात थे अब वो वाले हालात नहीं रहे। तो काफ़ी चेंजिंग मैं खुद आया तो मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि सीनियर्स ने मेरे बताया कि आप देखिएगा वहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ मामलात आपको सख्त मिलें। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया, जब मैं फील्ड में काम किया तो माशाल्लाह यहाँ बहुत अच्छे पढ़े लिखे और बड़े सुलझे हुए लोग हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इन लोगों के साथ काम करने का, बहुत अच्छा लगा। यहाँ के सेंसिटिव एरियाज़ आपके हिसाब से कौन कौन से हैं इस वक्त? देखिए सेंसिटिव तो अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्योंकि सारे दहशत गर्दी की जो सिलसिले अभी चल रहे हैं जो साबका दौरों में भी चले हैं तो उस लिहाज से तो बहुत से देखिए दहशत गर्द का की कोई एक पॉइंट तो होता नहीं है। वो तो किसी जगह पे कहीं पे भी दहशत गर्दी कर सकता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि शाह फैसल के हवाले से यही था जो मेन शाह फैसल ही था या ये अल-फलाह का इलाका था इसमें था पहले सेंसिटिव। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये सर जैसे ये तो सारी लपेट में है, पूरा मुल्क की दहशतगर्द की जी लपेट जी। में है। और ये जो इस वक्त यहाँ पे खासूसी स्पेशली तौर पे मैं कराची का जिक्र करूँगा टारगेट किलिंग के हवाले से जो इस वक्त मतलब एक अनारकी का माहौल है उस बारे में थोड़ी सी माशाल्लाह आपकी एक बहुत अच्छी एक इसके अंदर नज़र है तो थोड़ा सा बताइएगा। देखिए मैं आपको कहूँ अगर आप थोड़ा पिछला दौर को आप अगर थोड़ा सा याद करेंगे 90s का अर्ली 90s की अगर आप बात करेंगे उसके बाद लेट 90s की बात करें तो उस ज़माने में टारगेट किलिंग का बहुत ज़्यादा रुझान था। उसके बाद 2000 के बाद जो है दोबारा एक लहर चली जिसमें एक टारगेट किलिंग का। अब तो माशाल्लाह जो काफ़ी अर्सा गुजर गया है मेरे नोटिस में ख़ुद भी नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है ना मामलात कंट्रोल में हैं। ज़ाहिर है एजेंसियाँ भी काम कर रही हैं, पुलिस भी काम कर रही है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो उन्होंने मुल्क के हवाले से बहुत बहुत काम किए हैं कि जिसकी वजह से माशाल्लाह हालात जो हैं वो बहुत कंट्रोल में हैं। अच्छा आम जो यहाँ की है ज़ाहिर सी बात है जो आपके एरियाज़ के अंदर जो टाउन आपके अंडर में आते हैं उसके हवाले से आप यहाँ की आवाम को अपने एतमाद में लेने के लिए क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, मैं जिस वक्त यहाँ पर आया तो ज़ाहिर है मेरे लिए ये इलाका बिल्कुल नया था, तो मैंने आते ही सबसे पहले सोशल मीडिया का सहारा लिया और अपने वीडियोस डाउनलोड की यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा फिर मैंने अपना जो एक व्हाट्सअप नंबर, कंप्लेन नंबर आवाम में फैलाया। उसमें फिर मैं मस्जिदों में भी गया, हर जुम्मे की नमाज में मैं मस्जिदों में खुतबा भी दिया और वहाँ पर मैंने, जी बिल्कुल, और अपना नंबर भी वहाँ लोगों को दिया। और इस पे मैंने, आप यकीन कीजिएगा, इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला तो मुझे। आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया, हमारी नॉलेज में भी इजाफा जी है। जी जी, इसकी बाकायदा प्रॉपर वीडियोस भी बनी और बड़ा माशाल्लाह। बल्कि मैं कल इत्तेफाक कुछ ऐसा था कि यहाँ पर एक जगह पे जलसा था, तो मैं वहाँ खड़ा हुआ था, तो कुछ लोग, औरतें और बच्चे गुजर रहे थे। उन्होंने कहा, एक बच्चे ने कहा कि मम्मा देखें, वही अंकल हैं जो हम उस दिन वीडियो में देख रहे थे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड है जी सर, जी, बहुत ये ज़बरदस्त। बहुत और मैं नहीं, मेरे साथ और भी बहुत से जो पुलिस के अफसरान हैं, मुलाजमान हैं, वो भी इसी तरह की वीडियोस अपनी डालते रहते हैं ताकि आवाम और हमारा जो एक फ़ासला है वो ख़त्म हो जाए। तो इसमें माशाल्लाह मैंने आते ही ये चीज़ की, अपना नंबर दिया। और अब एक वो दौर हुआ करता था कि जिस ज़माने में आप समझते थे कि जी SHOs के साथ ऐसे स्पेशल पार्टियाँ होती हैं, DSPs के साथ, SSPOं के साथ ही होते हैं। अब वो ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहा। अब माशाल्लाह सोशल मीडिया ही हमारी स्पेशल पार्टी है कि हम उसी को यूज़ करते हैं और अपने जो चीज़ें हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, वो बयान करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं कि जी पुलिस किस तरह का काम कर रही है। तो उसमें मैं बड़ा बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस हो, मैं आपको बताऊंगा कि वो व्हाट्सएप पे जो मैं, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला। और हमने उस व्हाट्सएप के हवाले से ये तक कहा कि अब लोगों को, जो लोग थाने तक नहीं आ सकते, हम खुद उनकी तरफ जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे कि किसी ने FIR करानी है या, यही मेरा सवाल था जी अगला। जी अच्छा। जी, मैं आपको पहले ही बता दूं, जी ये जी। मैं कर चुका हूँ अच्छा। कि किसी ने FIR करानी है, कोई क्योंकि कोई देखिए नहीं आम पहुंच आदमी सकता। पहुंच नहीं पाता ना, उसकी हाँ, रसाई नहीं है, उसको या थाने से एक या FIR कटवानी है, जी अपनी जी, कंप्लेंट करनी है, उसके लिए क्या करें आप? उसके लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इसीलिए दिया कि हम खुद, जो ड्यूटी अफसर है वो खुद रोजनामचा लेकर उसके पास जाएगा, FIR बुक लेकर उसके पास जाएगा कि आपने जो कंप्लेन ये करी है। यहीं से शुरू हुआ है या और भी कहीं पे है ये इसका? चीज़ें हो रही हैं। देखिए, बात ये है, हमारे सीनियर सीनियर अफसरान ने हम पे ट्रस्ट किया है और उन्होंने ज़ाहिर है हमें पोस्टिंग्स दी हैं, ये उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है और एक ट्रस्ट के साथ हमें काम करने का मौका मिला है। तो हम इंशाल्लाह हम इसको बिल्कुल दिखाएंगे, अपना काम करके दिखाएंगे ताकि हमारी जो पुलिस है वो, उसका भी नाम बुलंद हो, हमारे सीनियर्स का भी नाम बुलंद हो। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, पर्सनल ज़िंदगी के बारे में। माशाल्लाह से अभी आप बता रहे थे शोधा का घराने से आपकी वालदा शहीद हैं, वो थोड़ा सा उनका बताइए, फिर आपने किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह आज पोस्ट पे जो पहुँचे हैं, तो किस तरीके से आपने वो स्टेप्स जो है ना वो कवर किए? जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि मेरी वालदा 1998 में शहीद हो गई थी दहशतगर्दों की फायरिंग से। तो मेरी वालदा, मैं एक, हाउस वाइफ थी? नहीं नहीं, मेरी वालदा भी पुलिस में थी और माशाल्लाह पाकिस्तान की पहली SHO थी मेरी वालदा, फ़ारूक सुल्ताना उनका नाम था। और बस उन्हीं की उस पर मुझे फिर अपॉइंट किया गया एज ए डायरेक्ट इंस्पेक्टर और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के नाम पर मुझे पोस्टिंग भी मिलती है कि जी ज़ाहिर है उनका बेटा है। तो लेकिन मैंने कोशिश की हमेशा कि मैं उनके नाम को बुलंद करूँ। ये बहुत बहुत मैंने कोशिश की। शायद मैं बहुत सी जगहों पे गलत भी होऊंगा, लेकिन हमेशा कोशिश की कि जो उनके नाम को बुलंद करूँ। और अभी कितने कितने थानों से आप माशाल्लाह से होते हुए आ मैं रहे हैं? तकरीबन 9 थानों में SHO रह चुका हूँ और तकरीबन 5 मैंने सब डिवीज़न की। ये छठा सब डिवीज़न है मेरा। 2019 में मेरी प्रमोशन हो गई थी एज ए DSP, उसके बाद से कंटिन्यू मैं SDPO लगता हुआ आ रहा हूँ। तो वो यही ज़ाहिर है मेरे काम की वजह से अफसरान मुझे लाइक करते हैं और ये बड़ा हार्ड टास्क था मेरे लिए कि जो शाह फैसल और अल-फलाह दिया गया। लेकिन इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो इलेक्शन तक, बल्कि इलेक्शन के बाद तक इसको संभालेंगे इंशाल्लाह और अच्छा काम करेंगे। रोकिएगा शेख साहब। तो आपने देखा किस तरीके से एक हमारे इस पुलिस के महकमे के अंदर चेंजिंग आई है और वो चेंजिंग की वजह इसी तरीके से ईमानदार जो ऑफिसर्स हैं वो सबसे पहले लीड बाय एग्जांपल करते हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा, आज मैंने जो बातें सुनी हैं मेरे पास अल्फाज नहीं है, अगर इसी तरीके से आवाम और पुलिस के जो आला अफसरान हैं इस तरीके से घुल मिल जाएँ और इसी तरीके से फासले भी दूर हो जाएंगे और लोगों के अंदर ट्रस्ट का लेवल भी डेवलप हो जाएगा। और मैं यहाँ पर इसी बात के ऊपर इख्तिताम भी करूँगा कि जिस तरीके से माशाल्लाह से DSP साहब फैसल खान साहब ने बताया, जो वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो इनिशिएटिव अगर तमाम पाकिस्तान में, ऑल ओवर द पाकिस्तान, तमाम जितने भी हाई लेवल के इदारे के प्रोफेसर अफसर हैं, अगर वो भी इसी तरीके से ये इनिशिएटिव लें तो मैं नहीं समझता कि वो दिन दूर नहीं
ही है जब इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे जराइम का, क्राइम का और अनारकी का ख़ात्मा हो जाएगा, लोगों का ट्रस्ट भी डेवलप हो जाएगा। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ शुएब नबी मुजद्ददी, आप देख रहे हैं कराची रंग हिमायत के संग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें अपडेट वीडियो के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।